नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। नजफगढ़ दिल्ली के स्वीट होम मायका वहीं का में आपको बता दें माता रानी का भव्य चौकी का आयोजन किया गया। बता दें कि क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीजन सीआईडी के द्वारा नजफगढ़ स्वीट होम मायका में बेसहारा लड़कियों औरतों को हर संभव सहायता दी जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वीट होम के तमाम अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए और माता के आयोजन को सफल बनाया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सीआईडी एनजीओ की परमिंदर जी की खास भूमिका देखने को मिली और इसी पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनके एनजीओ किस तरह काम करती है और स्वीट होम से लोगों को किस तरह जुड़ना चाहिए। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए प्रभाष चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पुष्पा जिंदल सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यहाँ मायका स्वीट होम की प्रेसिडेंट हूँ। और अगर आप संस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बताऊँ सब? जी 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 जी। तो ये हमारा मायका स्वीट होम अनाथ आश्रम 1996 से शुरू हुआ था और इसके फाउंडर चेयरमैन हैं भाई अविनाश जैन जी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उन्होंने 2 कमरों से 30 बच्चों के साथ ये शुरू किया था अनाथ आश्रम और तब से लेकर अब तक लगातार ये आश्रम हमारा चल रहा है। जी, मैं एक चीज जानना चाहूँगा, यहाँ किस तरह के कार्य होते हैं? यहाँ अनाथ आश्रम में हम यहाँ पर बच्चों को रखते हैं। केवल लड़के या लड़कियाँ? ओनली लड़कियाँ रखते हैं और उन लड़कियाँ जो हमारे आश्रम में आ जाती हैं उनको हम स्कूलों में दाखिल करवाते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर कोशिश करते हैं उनके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। जो बच्चा नहीं पढ़ पाता उनको हम वोकेशनल कोर्सेज सिखाते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स सिखा दिया, ब्यूटिशियन सिखा दिया। इस तरह हमारी बहुत सारी लड़कियां आज अपने काम कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड क्या है, मीन्स आप क्या करती हैं? मैं क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीजन से परमिंदर है एज ए सोशल वर्क काम करती हूँ। ये क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीजन है क्या, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। इंफॉर्मेशन से जानकारी, सही जानकारी हम पहुँचाते हैं। हमारे पास जानकारी आती है, उसी को हम आगे बताते हैं, चाहे वो थाने हो चाहे वो कोर्ट हो। तो मेरा जो स्वीट होम में आना भी इसी पर्पज से हुआ था। एक बच्ची थी जो माँ बाप नहीं रख रहे थे, ना ससुराल वाले रख रहे थे, एक आसरा जो जीवन का था वो मायका था। तो अविनाश भैया से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने एक ऐसी जगह रखी जब एक लड़की बेसहारा हो जाती है तो उनके लिए एक सहारा बनता है। तो आज मैंने एक कीर्तन का, मैं क्योंकि आती जाती रहती तो मेरे मन में था मुझे कराना है, तो मैं आज माता रानी का ही कीर्तन करवाने के लिए, बाकी मेरी पहचान यहीं तक है। तो आज का कार्यक्रम केवल माता रानी का कीर्तन है या और कुछ है? नहीं, माता रानी का कीर्तन है और बच्चियों के लिए खासकर मैं एक जो मेरे मन में चीज़ से उठती है कि जो आजकल सुना जा रहा है, जो सुना भी हम सुन भी नहीं पाते, खासकर एब्सटेंट फाइल की बात भी आ रही है। उसके बाद और लड़कियों की भी मुझे एक एक करके एब्सटेंट जहाँ भी खुल रहा है भारत में, बच्चियों को लिया जा रहा है, उठाया जा रहा है और उनका कत्ल भी किया जा रहा है और मिलती भी नहीं, लापता भी होती। कुछ तो पकड़ी भी गई हैं, कुछ गिरोह पकड़ा गया है, क्योंकि मेरा काम है उस पर्पज से मैं बताऊं तो उसमें आपके संस्था की कितनी भूमिका है? इस तरह की जो घटनाएं हुई है, पर्दे के पीछे होता है, हम बस इन्फॉर्मेशन ही दिया करते हैं, बाकी आगे काम जो थाने के लोग ही करते हैं। आपका क्षेत्र कौन सा है? मेरा क्षेत्र जो हेड ऑफिस तो हमारा लक्ष्मी नगर है, बाकी फैला हुआ है भारत में अलग अलग जगह पे। इसका तो हम बताते नहीं, सीआईडी से है ना, कुछ गुप्त भी रखा जाता है। इसको अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो क्या प्रक्रिया है? उसमें तो भी ऐसा होता है कि उनका सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सारी जानकारी जो है ना, पीछे तक क्या है क्या नहीं, तो वो सब ली जाती है। उसके बाद ही लिया जाता है कि उसका है कि नहीं, कर पाएगा नहीं। तो कई बार कुछ गलत कर देते हैं कई लोग इसको लेके, लेकिन मैम एक करते गलत चीज तो फिर पकड़े जाते हैं। मैं एक चीज इसमें आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा। हम कहते हैं सीआईडी का मेन जो है वो होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आपने अपना दे रखा है क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीजन। शॉर्ट फॉर्म में दोनों सीआईडी होता है, शॉर्ट फॉर्म में दोनों सीआईडी ही हो रहा है।
हाँ तो क्या आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के नज़र में है? बिल्कुल। कहाँ से रजिस्टर्ड है? हमारी गवर्नमेंट से रजिस्टर है, कौन से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपके संस्था के सदस्यों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं तो देखा जाए, क्योंकि हमारा सोशल वर्क है, तो वो ये तय करना हमारी टीम के जितना है ना, टीम उस केस होता है, ये सब होता है, कुल मिला के क्या है, सोशल वर्क का मतलब ये होता है कि पैसे कमाना नहीं, दुआएं कमाना होता है। तो इसमें भी हमारा दुआ का पर्पज है, मगर ये है कि दुआ के साथ साथ जो मिल जाता है तो भगवान का शुक्र है, कम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैडम, आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। मैं बचपन से ही आश्रम में, इसी आश्रम में रहते हुए और आज इंचार्ज का पद संभाल रही हूँ, जिसमें हमारे आश्रम में हर वक्त 100-125 महिलाएं और बच्चे रहते हैं। महिलाएं, वो महिलाएं होती है जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, या प्रेगनेंसी में उसको घर से निकाल दिया, या डिवोर्सी है, या विडो है, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के साथ 3 बच्चे हैं पास रहने के लिए। तो उस तरह की महिलाएं हमारे आश्रम में आती हैं, रहती हैं। उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है, उनकी फैमिली को बुला के दोनों पक्षों को बिठा के काउंसलिंग के थ्रू वापस से सेटलमेंट कराया जाता है। आप भजन संध्या करती हैं, कहाँ कहाँ करती हैं? सब जगह करती हूँ, कहीं पे भी कोई बुला। रहने वाली कहाँ की हैं? मैं प्रॉपर दिल्ली की ही हूँ, जी। मालवीय नगर की मेरी पैदाइश है और अब मैं यहाँ मीराबाद में हूँ। तो कितने लोगों का ग्रुप है आपका? ग्रुप तो क्या है कि जैसे मतलब ऑर्केस्ट्रा है, सब कुछ है हमारे पास, भवन है, साउंड है, लेकिन जो जैसा भगत जिसकी जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से हम कराते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई ज़्यादा डिमांड है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।